गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग टाइम एंड वर्क के पिछले क्लास में 18 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज के क्लास में जो हमारे बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे और उसी के साथ में हम लोग अपनी क्लास को टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है या माइनर इशू होता है तो वो बताए, हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे सब कुछ, कोई भी स्टेप है, और कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टेप को मिस ना करें और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे? क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग पता करेंगे कि इसमें हमको क्या दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड करना है। चलिए, राम किसी कार्य का 5/8 भाग 15 दिनों में करता है। कोई भी कार्य होता है बेटा तो वो कितना होता है? 1 होता है ना अपने आप में, अर्थात वो 1 का 5/8 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है? 15 दिनों में। कुछ कार्य बचा होगा ना, है ना? जो कार्य बचा होगा आप उसे देखते हैं। शुरू करें बेटा। कार्य कितना होता है बच्चे? और राम किसी कार्य का करता है। राम किसी कार्य का करता है 5/8 भाग, अर्थात पूरा नहीं करता है। कितने दिनों में करता है? 15 दिन में। तो 15 दिन में ये कर रहा है तो 1 दिन का राम का कार्य है ना। 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा बेटा? 5/8 इंटू 15, 15, 1/24। देखो 5/8 भाग उसने इतना में कर लिया, ठीक है, 1/24 दिनों में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 1 दिन में मतलब कार्य का 1/24 भाग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शेष कार्य, उसने इतना 5/8 किया है ना, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस के 5/8 कितना हो गया बेटा? 3/8। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? शेष कार्य हमारा आ गया 3/8। महेश शेष कार्य 5 दिनों में समाप्त कर लेता है और महेश करता है। देखो हमारा शेष कार्य कितना आया है? 3/8। महेश जो शेष कार्य आएगा उसी को तो कर रहा होगा 5 दिनों में, तो महेश कार्य को करता है। तो महेश किस कार्य को करेगा? 3/8 को ही तो करेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 5 दिन में करेगा। अब हमको क्या करना है, यदि दोनों एक साथ करें तो अब हम इसका भी 1 दिन का कार्य निकाल लें। एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 3/8 इंटू 3/40। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसका कार्य ये हो गया, है ना। तो बेटा अब हमने महेश का 1 दिन का कार्य निकाल लिया, अब दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे, है ना बच्चे। दोनों का 1 दिन का कार्य। अब दोनों का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा बेटा? दोनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा। जो दोनों के कार्य हैं उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब हम उन्हें ऐड कर देंगे तो वो दोनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, है ना। तो 3 ये दूसरे का आया महेश का और उसका कितना? 1/24।
24। और 24 और 40 का हम क्या लेंगे बच्चे? एलसीएम है ना। 2 से काटा 12, 20, 2 से काटा 6, 10, 2 से काटा 3, 5, कितना हो गया? 5 और 3, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 120। कितने बार गया इसमें? 40 से भाग 3 बार गया। 3 बार जो 3 भागफल आया हमारा, उसमें हम अंश से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 9 हो जाएगा। इससे हमारा कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 का हम अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और बाकी ये था हमारा, इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो बेटा ये हमारा कितना हो गया? 14/120। अब हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे 2 से। कितना हो गया? 7/60। जो एक दिन का कार्य आया वो कितना आया बेटा? 7/60। तो दोनों कार्य करेंगे, दोनों पूरा कार्य करेंगे। पूरे कार्यों में क्या करते हैं? कार्य एक होता है, एक में जो हमारे एक दिन का आता है उससे भाग दे देते हैं। तो कितना हो गया बेटा? 60/7। 7 8 56। रिमाइंडर बचा 4। 4/7। 8 सही 4/7। ये बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन है? 8 सही 4/7, सेकेंड नंबर। सबको समझ में आया बच्चे? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो चलिए फिर आगे करते हैं। मिटा दें इसे। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको? महेश किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। महेश कितना टाइम लेता है बेटा? 20 दिनों में कर सकता है। यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे तो कार्य का कितना भाग कर देगा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले देखो बेटा हम क्या करेंगे। अभी भी दिख रहा है क्वेश्चन? छोटा, ये इतने में हो जाएगा। महेश कार्य करता है बराबर कितने दिन में? 20 दिन। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बेटा? 1/20। तो 10 दिन का कार्य, वही तो पूछ रहा है। 10 दिनों तक कार्य करे तो कितना भाग कर देगा बताओ? तो 10 दिन से दे दे तो उधर कार्य निकल आएगा। अर्थात ये क्या है? कार्य का 1/20 भाग ही तो कर रहा है एक दिन में। तो 10 दिन का कार्य, 10 दिन का कार्य। अब देखो अब क्या है? देखो एक दिन का हमारा कार्य इतना आया, ठीक है। अगर वो 10 दिन तक कार्य करेगा तो कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो गुणा करेंगे कि भाग? गुणा। तो 1/20 गुणा 10। 10 दूनी कितना आया बेटा? 1/2। अर्थात वो आधा काम कर देगा 10 दिनों में। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन है बच्चे हमारा? थर्ड। किसी को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को? राज समझ में आया? ठीक है, मिटा दें बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 21 स्कैन नहीं है लग रहा है हम लोगों के पास, उसे हम लोग लास्ट में कर लेंगे बुक से, ठीक है। एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 60 दिनों में पूरा करता है। देखो इसे हम चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है।
6 घंटे कार्य करता है तो आदमी 1 दिन का कार्य बराबर 6 घंटे, ठीक है। तो 36 दिन का कार्य बराबर इतने घंटे, तो इतने 9 घंटे का कार्य बराबर इतना, फिर दिनों की संख्या बराबर। इससे तो हम चाहे ऐसे इस फॉर्मूला में भी रख के कर सकते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा M1 D1 H1 अपॉन W2 कि W1 सबके नीचे 1 वाले के नीचे क्या रहता है 1 रहता है, और 2 वाले के नीचे क्या रहता है W2। समझ में आया? तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको दिया क्या है। क्लियर? तो H1 हमको बेटा कितना दिया है, H2 कितना दिया है, और बाकी वैल्यू हमको कुछ भी नहीं दिया है ना। D1 हमको दिया है कितना, और D2 हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या रख देंगे M1, देखो W1 भी कार्य तो एक ही है ना, और W2 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो M1 H1 अपॉन W1, और M1 की वैसे हम आदमी एक है ना आदमी, तो M1 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितने दिनों में कर देगा बताओ, यहाँ पे भी आदमी एक है, तो M2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर आ रहा है? और D1 क्या हो जाएगा बेटा इसके बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2। W1 और W2 भी एक है, तो बेटा कितना 1 इंटू 6 इंटू बट्टे 1 इंटू 9 इंटू D2 अपॉन 1 से 1 कैंसल, 9 चौके, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, कितना हो गया बेटा 24। कौन सा ऑप्शन है बच्चे ये हमारा सेकंड नंबर। सबको समझ में आया बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभिषेक चलिए ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता है, तो वह 14 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? सिंपल, 42 सैनिकों के लिए 12 दिन तक चल रहा है, तो 14 सैनिकों के लिए ज़्यादा चलेगा कि कम चलेगा? ज़्यादा दिनों तक चलेगा ना। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले अब हम पता करते हैं। सैनिक का भोजन कितने दिन में वो खत्म करते हैं? 12 दिन में। अब बेटा हमें ये बताओ, अगर इस भोजन को मैं कहूँ कि मैं अकेला सोल्जर हूँ, मैं इसे खाऊं तो कितने दिन तक चलेगा? ज़्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो एक सैनिक के लिए भोजन, एक सैनिक का भोजन, तो एक सैनिक के लिए ये जो भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब बेटा देखो हमको निकालना 14 सैनिकों के लिए है ना, तो 14 सैनिक का भोजन, देखो एक सैनिक के लिए इतने दिन तक चल रहा है ना, तो 14 सैनिक के लिए बेटा कम दिन तक चलेगा कि ज़्यादा दिन तक? ज़्यादा दिन तक चलेगा ना। तो 12 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 14, और 14 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हमारा डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा 12 इंटू बेटा 3, दैट इज इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कहीं पे भी अगर किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो वो बताए। सबको आया समझ में? चलिए अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन को स्कैन करना भूल गए थे, कौन सा था बेटा 21। बुक दो, उसे भी करा दें। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को इसे मिटा देते हैं, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। राम किसी कार्य को 15 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में करता है।
राम कार्य 5 दिनों में। राम कार्य को करता है कितने दिनों में करता है बेटा? राम कार्य करता है कितने दिन बेटा? 5 दिन, है ना। तथा मोहन 10 दिनों में करता है। अब यहां से देखो, पहले हम पूरा क्वेश्चन, तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिनों में कर देंगे? तो बेटा देखो W1 और W3 हमारा कितना हो जाएगा? 3 गुना हो गया ना। लेकिन हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे कुछ भी, तो हमें W1 और W2 कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम इसके एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। राम कार्य करता है कितने दिनों में करता है बेटा? 5 दिन में। तो एक दिन में राम कार्य का कितना हिस्सा करेगा? 1/5। कार्य एक होता है ना, तो एक दिन का राम का कार्य कितना हो गया बेटा? 1/5। अब हमको इसी में दिया है मोहन 10 दिनों में करता है, मोहन कार्य करता है कितने दिन लेता है बेटा? 10 दिन में। तो अब हम यहां से क्या करेंगे बच्चे? मोहन का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो मोहन का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बेटा? 1/10। अब हम क्या करें बच्चे? यहां से दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लें। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बच्चे? 1/5 और 1/10। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब हम क्या करें बच्चे? इनका एलसीएम ले ले। समझ में आ रहा है? एलसीएम कितना आएगा बेटा? 10। यहाँ 2 + 1 कितना आया? दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3/10। तो राम और श्याम पूरा का, राम और मोहन पूरा कार्य करेंगे, है ना। तो राम और मोहन पूरा कार्य करेंगे। कार्य कितना था? 1। अब वो एक दिन में कितना कर रहे थे बेटा? उससे हम भाग दे देंगे। इसे हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो कितना हो जाएगा बेटा? 10/3 हो गया। अब हमसे पूछा है वो 3 गुना कार्य, है ना। तो 3 से हम गुणा कर देंगे। तो 3 गुना कार्य करेंगे। 3 गुना कार्य करेंगे तो क्या? 10/3 गुणा 3 से 3 कट गया बेटा, कितना आया? 10 दिन। तो इसमें ये हमारा ऑप्शन नंबर है बेटा फर्स्ट। समझ में आया सबको? जो ऑप्शन नंबर पहला है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आए। इसी के साथ ही में मतलब ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा बता रहे हैं अभी आपको। अब हमारे पास बेटा बच्चे हैं 4 चैप्टर। चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, पैटर्न, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। कल हम कोई से 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि चाल, समय तथा दूरी और क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन कंप्लीट करें। और उसी के साथ में फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोगों का 1 मार्च आएगा, अपना कोर्स तो पहले ही खत्म हो जाएगा ना, कल परसों में 8 दिन पहले खत्म हो जाएगा लगभग। 1 मार्च से हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट कर देंगे और टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोगों को जो भी टेस्ट कराएंगे उसका पूरे टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो 8 दिन हमारे पास अभी बचेंगे इनमें हम क्या करेंगे? अपना मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ में क्लास को ख़त्म करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।